पहले मैं हमारी इस नागपुर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो पावन मिट्टी, वो पावन धरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संत ताजुद्दीन बाबा, उस मिट्टी को नमन करता हूँ। हमारे मित्र, हमारे कानूनी मित्र, हमारे बहुत अच्छे यंग डेसिंगबाज अधिकारी जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही कुर्बानी की, ईद की, उनके लिए मैं अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। मेरे सभी पुलिस कर्मियों के लिए जो बेचारे 24 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे आपकी नमाज तब अदा होती, मेरी पूजा तब पूरी होती जब ये अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर, वो भी कुर्बानी है, हम कुर्बानी की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो भी कुर्बानी है कि इनकी कुर्बानी के बिना हमारी खुशियाँ अधूरी है, हमारे त्यौहार, हमारे बकरीद, हमारी ईद अधूरी है। तो इनके लिए अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। और मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक इंसान हूँ। तो मेरी हमेशा आप लोगों से एक अपील रही है कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई का हो, हिंदू का हो, सिख का, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, आजकल एक फैशन चल रहा है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। एक को लग रहा है कि अगर उसने 2 लाख के बकरे की कुर्बानी दी तो मैं उससे ऊपर में 3 लाख की दूँ। अल्लाह ताला यकीन मानिए कभी खुशी उस बात पे नहीं होंगे, मोहम्मद पैगंबर साहब की खुशी उस पर नहीं होती है कि इसने 3 लाख की, 3 करोड़ की कुर्बानी दी। हमें कुर्बानी अपने सबसे प्रिय चीज़ की देनी है। क्या हमने अपने मन में कभी सोचा कि हम किसी गरीब को ज़कात दें? अगर मैं 2 लाख का या 2 करोड़ का बकरा अगर कुर्बान कर रहा हूँ तो कभी आप लोगों ने सोचा किसी गरीब के घर में, किसी गरीब के घर में जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या हमने उसके घर में कभी ज़कात दी? ये हिंदू भाई, हिंदू को भी यही सोचना है कि मैं बहुत बड़े कंपटीशन में त्यौहार न मनाऊं। अगर मैं कहीं गणेश उत्सव का त्यौहार हो रहा है, दिवाली का हो रहा है, मेरा घर पूरा आंगन सज गया, दिया रोशनाई से, बाजू का घर अंधेरा है, तो वो त्यौहार नहीं। जब तक मेरा वो बाजू का घर उजाले से नहीं भरेगा तब तक मेरा कोई भी त्यौहार मानना उचित नहीं है। इस्लाम बोला जाता है जिसका कोई लामबंद नहीं है, मतलब इस्लाम को लामबंद करने वाला कोई नहीं है। मुस्लिम हर कोई बन सकता है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करना बहुत कठिन होता है। अरे इस्लाम हुआ है जब आप लोग रोजे रखते हैं लेकिन आपकी थूक भी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो आज के युवाओं को, जो लोग युवा भ्रमित हो रहे हैं, जो मोबाइल की चिंगारियों पे, छोटी छोटी बातों पे आक्रोशित होकर दंगे फसाद करने पे उतारू हो जाते हैं, पूरे घर को अंधेरे में डाल जाते हैं, शहर को, अपनी पहचान को गायब करते हैं। इस भारत माँ के माथे पे हम लोग दंगाइयों का जो चिन्ह लगाते हैं, जातिवाद का लगाते हैं, मजहबवाद का लगाते हैं, उसको रोकना हमारे सबका कर्तव्य है कि हम इतनी पावनता से अपने त्योहारों को मनाएं कि हर कोई ये बोले कि जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं नागपुर एक मिसाल बने। ये हम हमेशा अपील करते हैं। और सादगी से इसलिए कहता हूँ कि आज भी बहुत सारे घर हमारे भारत देश में ऐसे, हमारे नागपुर में देखो, पुलियाओं के नीचे देखो, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती है। तो हम अपनी खुशी, थोड़ी ज़कात उनके लिए भी करें, हम उनके लिए भी अपनी प्रिय चीज़ को अपनी कुर्बानी दें कि थोड़ी खुशियों की दी, थोड़ी अपने धन दौलत की दें, और उनके घरों में भी हम लोग रोशनाई लाएँ और पावनता से एक दूसरे का सम्मान करें, कोई एक दूसरे का विरोध न करे। ये मोबाइल क्या है, ये ऐसी दुनिया है कि सच्चाई क्या है वो जाने बिना, जैसे सर ने बोला कि लोग फॉरवर्ड करते हैं, हमें इन चीज़ों से नहीं रहना है। ये 300 साल का इतिहास है मैंने नागपुर का। यहाँ अगर मुसलमान दाहिनी आँख है तो हिंदू बाई आँख है, और इस भारत माँ की 2 भुजाएं हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई लड़ा नहीं सकता, कोई उखाड़ नहीं सकता। बरसत है कि जब तक हम बड़ा होने का फर्ज निभाएं। और जो हमारे बच्चे आक्रोशित होते हैं, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग रूप के हो, उनको संवारना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गलत मार्ग में जा रहे हैं, उनको सुधारना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ भाषण में नहीं, ये राशन में नहीं, यथार्थ में हमने करना है। और आप सभी लोगों को ईद की कुर्बानी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और हम लोग सब एक मिसाल पेश करें, एक भाईचारा की मिसाल पेश करें और बड़ी सादगी से अपने अपने त्योहारों को मनाएं। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और ईद की मुबारकबाद।